दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बदले की भावना घर कर गई है तो वह व्यक्ति जब तक धरती पर है यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, अंदर गाहे बगाहे बदले की भावना की आग सुलगती ही रहती है। और वो इस फिराक में रहता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो अपने बदले की भावना को प्रकट करके अपना बदला जरूर ले लेगा। दोस्तों, आज की भी जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी भी पूरी तरीके से बदले पर आधारित है। लेकिन इस सच्ची कहानी में बदले की भावना के साथ साथ एक रिश्तों का कत्ल हुआ, एक रिश्तों का खून हुआ। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसा समय आ गया है जहां पर एक बाप ने ही अपने बेटे को हत्या करके मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे सिर्फ बदला लेना था। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो आप मेरे साथ मात्र चंद मिनट के लिए बने रहिएगा। पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार सुनाता हूँ। और कहानी सुनाने से पहले बस आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी समाज में घट रही सच्ची कहानियां अपलोड करूं जिससे कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। भारत की राजधानी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है दक्षिणी दिल्ली। और इसी दक्षिणी दिल्ली के इलाके में एक मोहल्ला लगता है देवली एक्सटेंशन। देवली एक्सटेंशन मोहल्ले में ही एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम रंगलाल सिंघल था। रंगलाल सिंघल का उस इलाके में अच्छा खासा व्यवसाय था, लोग अच्छा खासा उनको जानते थे। पर रंगलाल सिंघल के दो बेटे थे, जिनमें बड़ा बेटा गौरव था, जो एक जिम ट्रेनर था और फिट बॉक्स नाम से एक जिम की संस्था चलाता था। अच्छा खासा कमाता था गौरव। और गौरव के पिता रंगलाल सिंघल और गौरव का एक भाई था छोटा। रंगलाल सिंघल की दो संतानें थी और रंगलाल सिंघल की पत्नी भी थी। यानी कि पूरे परिवार में सदस्यों की संख्या 4 थी। रंगलाल सिंघल की पत्नी और रंगलाल सिंघल का बड़ा बेटा गौरव, जिसकी उम्र अभी करीब 26-27 साल थी, और उनका एक बेटा और था जो कि गौरव से छोटा था। चारों लोग ठीक ठाक से जीवन यापन कर रहे थे कि अचानक 2-3 साल पहले परिवार में आपस में ही लोगों के बीच मतभेद हो जाते हैं और बात धीरे धीरे कलेश में बदल जाती है। अब घर में आए दिन इतना कलेश होने लगा कि लोग एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। अब रंगलाल सिंघल के पास इसी इलाके में कुल 3 प्रॉपर्टियां थी, यानी 3 घर थे, जिनमें से एक घर में रंगलाल सिंघल रहने लगते हैं और एक घर में उनका बेटा गौरव, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा रहने लगते हैं। अब दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब चूंकि कलेश ना हो, एक दूसरे में झगड़ा ना हो, इसलिए ये अपना अपना अलग अलग जीवन यापन कर रहे थे। रंगलाल सिंघल टाइम मिलता तो अपने पत्नी के पास, यानी कि जहां उनके दोनों बेटे और पत्नी रहती थी, वहां जाकर अपना खाना पीना खा लिया करते थे। अब सब कुछ ठीक ठाक से चल ही रहा था कि अचानक एक दिन पिता रंगलाल की अपने बेटे गौरव से बहस हो जाती है। और बहस छोटी मोटी नहीं होती है। अचानक रंगलाल के बेटे गौरव को, जो कि जिम चलाता था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो खींच के तमाचा अपने पिताजी को मार देता है। अब पिताजी को बहुत बुरा लगता है और रंगलाल वहीं से प्रण कर लेता है। उसके अंदर बदले की भावना घर कर जाती है कि मैं इस बदले की भावना का प्रायश्चित जरूर करूंगा और अपने बेटे से बदला जरूर लूंगा। अब रंगलाल धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन रंगलाल और रंगलाल के बेटे गौरव का आपस में रिश्ता सही नहीं था। दोनों की आए दिन तकरार होती रहती थी और जब भी उसके बड़े बेटे गौरव को टाइम मिलता था, वो अपने पिता को पीटने से बाज नहीं आता था। उसका पिता इन सब चीजों को झेलकर बहुत आजिज, बहुत परेशान आ चुका था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब गौरव और रंगलाल बेटे और बाप में फिर से झगड़ा हुई, तो रंगलाल ने
वहाँ के जो लोकल लोग थे, सामाजिक लोग थे, उन लोगों को बुलाया और एक पंचायत की। फिर भी गौरव ने भरे पंचायत में अपने पिताजी को काफ़ी बेइज्जत किया और पंचायत के जो मानी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो लोग भी उठकर चले गए इस तरीके से एक बेटे का अपने बाप के प्रति बर्ताव देखकर। अब धीरे-धीरे समय बीतता गया और रंगलाल ने अपने बेटे गौरव की शादी एक जगह तय कर दी। अब रंगलाल का बेटा गौरव किसी और लड़की से प्यार करता था, तो वो ये नहीं चाह रहा था कि उसके पिता ने जहाँ पे उसकी शादी तय की है, वहाँ पे वो शादी करे। लिहाजा वो अपने पिताजी को डांटता रहा, भद्दी-भद्दी गालियाँ देता रहा, समझाता रहा। पिता रंगलाल थे कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। अब शादी की तारीख तय हुई 7 मार्च 2024, यानी 7 मार्च 2024 को गौरव की बारात जानी थी। खूब अच्छी तरीके से 6 मार्च 2024 को हल्दी का प्रोग्राम रखा गया था। सारे रिश्तेदार, शहनाइयाँ बज रही थी कि अचानक गौरव एक कमरे में अपनी होने वाली दुल्हन से बात कर रहा था। तो उसका एक मित्र आता है और कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो पूछता है कहाँ है पापा? तो वो मित्र कहता है कि जो तुम्हारा तीसरा वाला घर है, यानी कि एक घर वो जिसमें रंगलाल अकेला रहता था, दूसरा घर वो जिसमें गौरव उसका छोटा भाई उसकी माँ रहती थी, और तीसरा घर इनका अभी बन रहा था जिसमें काम चल रहा था। तो वो मित्र कहता है कि जो तुम्हारा तीसरा घर बन रहा है वहां पे चले जाओ, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। तो सीधा वहां पर पहुंचता है जहां पर उसके पिता ने बुलाया था। तो वो देखता है कि उस घर में बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी वो घर के अंदर जैसे घुसा, उसे लगा कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक उस पर तबातोड़ कई वार हो चुके थे। अब वो लहूलुहान स्थिति में वहीं पर औंधे मुंह गिर पड़ता है और उसके बाद जो हत्यारे थे वो वहां से सीधा भाग जाते हैं। अब कुछ देर बाद जहां पर मेहंदी की रस्म थी, वहां पर लोग गौरव को ढूंढने लगते हैं, तो गौरव का कोई पता नहीं चलता। तो उसमें से एक मित्र कहता है कि उसे तो उसके पिता ने जहां पर घर बन रहा है वहां पे बुलाया था। अब कई लोग वहां पर जाते हैं जहां पर इनका नया घर बन रहा था। तो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं टार्च मारकर, मोबाइल की टार्च जलाकर, कि गौरव लहूलुहान स्थिति में वहां पर पड़ा है। अब उसे आनन फानन में उठाकर सीधा अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को होती है, तो पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर जिसकी शादी कल है, जिसकी बारात कल जानी है, घर में शहनाइयों का आलम है, खुशियों का आलम है, ऐसे में इस व्यक्ति की हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है और हत्यारे कौन से लोग हो सकते हैं। पुलिस वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सबसे पहले जांच करती है। पुलिस को ये लगता है कि जहां पर वो तीर चला रही है वो निशाना सही से नहीं साध पा रही है। पुलिस जहां पर रंगलाल सिंघल का नया घर बन रहा था, यानी कि जहां पर उसके बेटे गौरव की हत्या हुई थी, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से खंगालना शुरू करती है। तो उसमें दो व्यक्तियों की पुलिस पहचान कर लेती है। अब पुलिस धीरे धीरे उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है और जब उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि साहब, दरअसल ऐसा था कि हमें ये नहीं पता था कि मरने वाला कौन था और जिसने हमें सुपारी दी थी उससे मरने वाले का क्या रिश्ता था। हमें तो पैसे पे बुलाया गया था और हमें 75% धनराशि दे दी गई थी और 25% हत्या होने के बाद कही गई थी। अब जब पुलिस उससे पूछती है कि ये हत्या किनके वजह से तुमने की और तुम्हें सुपारी किसने दी थी, तो वो लोग पुलिस को बताते हैं कि साहब, हमें भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनके घर का ही कोई सदस्य था। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और सीसीटीवी फुटेज उस घर के आगे के जो लगे थे कैमरे, उनकी जांच शुरू करती है। तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक टेम्पो दिखता है जिसमें एक व्यक्ति बैठकर जा रहा है। अब पुलिस उसको जूम करके टेम्पो का नंबर निकालती है और फिर टेम्पो वाले को पकड़ कर लेकर थाने आती है। पुलिस वाले टेम्पो वाले से जब पूछताछ करते हैं तो टेम्पो वाला कहता है, साहब, दिन भर में बहुत सारी सवारियां हमारे पास आती जाती हैं, अब ये तो 3 दिन की बात हो गई, मैं किसको ले गया था इतना ध्यान नहीं है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से टेम्पो वाले से पूछताछ करती है तो कहता है, साहब, मैंने इस व्यक्ति को रेलवे स्टेशन छोड़ा था और शायद वह व्यक्ति जयपुर जाने के लिए जल्दबाजी में था। ठीक है, पुलिस अब टेम्पो वाले को छोड़ देती है कि भाई तुम जाओ।
अब गौरव के घर वालों से बारी बारी से सबसे पूछताछ करती है और गौरव की माँ से पूछती है कि इनके पिता नहीं दिख रहे हैं। तो वो कहती है कि साहब वो कहीं भाग गए हैं। अब पुलिस उनकी माँ से पूछती है कि आखिर वो भाग गए हैं, इसका मतलब क्या है? उनके घर में शादी है, उनके बेटे की हत्या हो गई। कि घट ऐसे मामले में और ऐसे समय पे कोई घर से भागता है क्या? तो उनकी माताजी कहती है साहब हमें कुछ भी नहीं पता। पुलिस रंगलाल सिंघल यानी कि गौरव के पिताजी का फ़ोन मिलाना शुरू करती है। रंगलाल का फ़ोन रिसीव नहीं होता है। अब चूंकि रंगलाल कोई शातिर अपराधी तो था नहीं या उसने पहले कोई ऐसी हत्याएं तो की नहीं थी, इसलिए वो हत्या करके कैसे बचा जाए इन बारीकियों पर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता है और अपना फोन ऑन ही रखता है। पुलिस बाकायदा रंगलाल सिंघल के मोबाइल को ट्रेस पर लगाती है और ट्रेस पे लगाने के बाद रंगलाल सिंघल की लोकेशन जयपुर की मिलती है। अब पुलिस को ये लगता है कि जो टेम्पू वाला बता रहा था वो बिल्कुल सही बता रहा था। पुलिस की एक टीम सीधा जयपुर रवाना होती है और वहां पर जयपुर पुलिस की मदद से रंगलाल सिंघल को वहां से गिरफ्तार किया जाता है और रंगलाल सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस दिल्ली लेकर आती है और रंगलाल सिंघल से पूछताछ करती है तो रंगलाल सिंघल जो बताता है वो वाकई में काफी हैरान करने वाली कहानी है। रंगलाल सिंघल अपने 27 वर्षीय बेटे गौरव की हत्या करने के मामले में पीछे की वजह सिर्फ बदला बताता है। शायद उसके बेटे गौरव ने उसे जोरदार तमाचा न मारा होता तो ये हत्या होने से बच जाती, यानी कि बेटा बच जाता। पुलिस ने जब रंगलाल सिंघल से पूछा कि क्या तुम्हें कोई पश्चाताप है, तो उसने कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे के जो कर्म थे, मेरी बेटे की जो आदतें थी, वो उसको इसी काबिल बनाई थी। उसको तो हमें मारना ही था। मैं मौके की तलाश कर रहा था और मौका मिल गया। मैंने एक अच्छा काम ये किया कि उसकी शादी 7 मार्च 2024 को थी और मैंने उसे 6 मार्च 2024 को ही निपटा दिया, यानी शादी के ठीक एक दिन पहले। इससे अच्छा ये हुआ कि कम से कम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है, तो उसने कहा मुझे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया वो सोच समझ में किया और पूरे होशो हवास में किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ घट सकती है। हाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड का टाइम निकाल कर हमें अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलता हूँ ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।